आज मुझे शुरू करना है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। प्लीज म्यूट म्यूट करिए आप लोग अपना। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचन्द्रं शरणं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। या रामचंद्र की जय। मानवी जी, आज आप अरण्य कांड की शुरुआत कर रही हैं, आपका स्वागत है। जय सिया राम। जय सिया राम मैम। मैं शुरुआत करने से पहले बस इतना ही बोलूंगी, मैं आप लोगों से उम्र में भी छोटी हूँ और ज्ञान में भी, तो अगर कुछ भी भूल हो जाए तो मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ उसकी। मेरी स्लाइड है, मैं जरा इसको शेयर कर लेती हूँ। स्लाइड्स क्लियर है? तो लास्ट टाइम आदित्य शुक्ला जी ने हम लोगों को भरत जी के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया, और वहीं से हमारी चित्रकूट की जो कथा है वो शुरू हो रही है। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। तो एक बार की बात है, एक फटिक शिला पर बैठकर प्रभु राम जी फूल चुन रहे थे और माता सीता के लिए आभूषण बना रहे थे, और आदर वही आभूषण वो उनको पहना भी रहे थे। तो इतना आनंदमय था पूरा वातावरण कि इंद्र और बाकी सभी देवता भी नीचे आ गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अच्छा, इस बार क्या हुआ, इस बार जयंत भी आया। जयंत था इंद्र का पुत्र। तो उसने देखा, अच्छा ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो एक स्त्री का आभूषण पहनाने लग रहे हैं, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो इनका बल देखना है ना। सट चाहत रघुपति बल देखा। तो उसने क्या किया, कौवे का रूप लिया और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं सीता जी के चरण पे चोंच मारता हूँ। तो उसने चोंच मारा। वो तो कहते हैं ना, इसमें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मंद बुद्धि वाला काम था, महामंदवती पावन चाहा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। अब वो तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब राम जी समझ गए, राम जी ने बोला अच्छा ठीक है, मेरा बल देखने आया है। तो उन्होंने धनुष नहीं उठाया अपना, तो वो जिस कुशा पे बैठे हुए थे उन्होंने उसी जो सरकंडे से बनी हुई थी कुशा, जैसे जो पुराने मूढ़े होते थे, तो उसी पे सरकंडे से उन्होंने कुशा को का बाण लिया और उसके पीछे छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे जयंत अब घबरा गया। उसने बोला ये क्या हुआ, मैं तो सिंपल बल देखने आया, यहाँ तो कुछ और ही घबराहट हो गई। तो इसमें तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है, भा निराश उपजा मंत्रासा जथा चक्र भी ऋषि दुर्वासा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उन्होंने कहा कि जयंत की हालत वैसे ही हो रखी थी जैसे ऋषि दुर्वासा की हुई थी सुदर्शन चक्र को देखकर। मैं इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको कि हुआ क्या था। जैसे हम सभी को पता है, ऋषि दुर्वासा जो है वो माता अनसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र हैं। तो त्रिदेव से उन लोगों को वरदान था कि हम लोगों के अंश से ही आप लोगों के पुत्र की जन्म प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी से चंद्रमा, नारायण से भगवान दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ था।
चूंकि उनका जन्म क्रोध के वश था, तो उनका स्वभाव में क्रोध आना तो स्वाभाविक ही था। और इससे काफी सारी कथाएं हुई हैं, और ये जो कथा मैं अब सुनाने जा रही हूँ ये भी उसी के कारण हुई है। तो राजा अम्बरीश थे, वो इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसमें राम जी ने जन्म लिया था। तो उन्होंने अपना, जैसे वो हमेशा ही एकादशी का व्रत रखते थे, उन्होंने व्रत रखा और द्वादशी में पालन करने की सोची। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां पे आ गए, और तो राजा अम्बरीश ने बोला, अरे आप आइए, अब मैं आपको खिलाने के बाद ही कुछ खाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर करेंगे। तो अब उन्होंने स्नान किया और वहां पे ध्यान भी लगाना शुरू कर दिया। अब हो गया लेट, द्वादशी खत्म होने वाली थी, पारण नहीं होता। तो वहां पे जितने भी मुनि थे उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए, तो इससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, और आपने जो वचन दिया है दुर्वासा ऋषि को वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही जल ग्रहण किया था, दुर्वासा ऋषि को आ गया गुस्सा, वो आ गए, उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा कि इसका संहार कर दे। तो अब जब नारायण को ये पता चला कि एक तो मेरे भक्त पर ऐसी मुसीबत आई है, और ऊपर से मेरे ही व्रत की वजह से, तो उन्होंने वहां से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो वही जैसे जयंत भाग रहा था, तो ऐसे ही ऋषि ऋषि दुर्वासा आगे आगे चलते जा रहे हैं, और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। तो वो हर लोक में चले गए, फिर वापस वो नारायण के पास पहुंचे। तो नारायण ने बोला कि तुम्हारे क्रोध के कारण मेरा भक्त परेशान हुआ है, तुम उनसे क्षमा मांगो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो वापस से राजा अम्बरीश के पास आए। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु, आपके क्रोध के कारण आपने मुझे दंड दिया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, तो ये चक्र भी शांत हो जाएगा। खैर, ये वहां तो शांति हो गई, यहाँ पे लेकिन अभी इसके पास कुछ सुझाव नहीं था, वो अभी भी भागा जा रहा था। वो अपने पिता के पास गया, पर वहां पे उसको कुछ नहीं मिला। वो हर लोक चला गया, लेकिन राम जी के वो जो बाण था, वो जो तिनके वाला, उसका हल तो किसी के पास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे बड़े लोग अगर गुस्सा होते हैं तो उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। तो ये वही केस था। तो उन्होंने कहा, गुस्सा थे वो राम जी, उन्होंने दंड भी देना था, लेकिन कृपा भी थी, इसलिए नारद जी जयंत को मिल गए। और नारद जी ने कहा कि तू यहाँ क्या घूम रहा है, अब जिसने सजा दी है उसी के पास जा। तो भागा त्राही माम करता हुआ वापस राम जी के पास आया। तो राम जी ने बोला, जो तू देखने आया था वो तो तूने देख लिया, अब क्यों आया है? तो हाथ जोड़कर बड़ी विनती से बोलने लगा, प्रभु, मैं पहले आपका प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके स्वभाव ऐसा है कि कोई बड़े से बड़ा पाप भी करे तो भी आप उसको मुक्ति दे देते हो। मेरे से तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राम जी को दया आ गई। तो राम जी ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें हैं, जो ब्रह्म बाण था उसका मान भी रखना था, और चूंकि एक स्त्री पर उसने हमला किया था, या उसका भी उनको मान रखना था। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसी तिनके से उसकी एक आंख जयंत की फोड़ दी। तो यहाँ पे कहते हैं शिव जी कि उमा देखो, जिस जिस अपराध के लिए उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, भगवान देखो कितने कृपालु है कि खाली उसकी एक आंख ही लेके छोड़ दी। अब ये कथा हुई चित्रकूट में, उन्होंने और समय व्यतीत किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 11.5 साल वो वहीं रहे थे। फिर उनके अचानक से एक मन में आया कि अब बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे सब लोग जानने भी लगे हैं हमें, तो इससे पहले भीड़ इकट्ठी हुई, यहाँ से चलना चाहिए। तो सभी मुनि को प्रणाम करके वो वहां से चलने लगे। तो वो अत्रि आश्रम की तरफ चलने लगे। तो वहां पे लिखते हैं गोस्वामी जी, पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी देवो जन अनभाए। तो वो ये कहते हैं कि जैसे ही अत्रि जी को पता चला कि राम जी आने वाले हैं, तो उनके पूरे शरीर में, जैसे कहते हैं ना कि पुलकित, पूरा शरीर ही पुलकित हो गया। वो इतने राम जी को आतुर थे देखने के लिए कि जैसे उन्होंने राम जी को देखा वो वहां से दौड़ते हुए चले आए, और इधर राम जी उनको दौड़ते हुए देखकर खुद तेज तेज चलने लग रहे हैं और उनको दंडवत करते हैं। तो वो बस उनको देखे जा रहे हैं। उनको उनको बुलाया आश्रम के अंदर, उनको फल और उनको मूल खिलाए, उनको एक आसन पे बिठाया, और बस उनको एक टिकटिकी, कहते हैं ना जैसे देखे जाते हैं, बस प्रभु दिख गए और कुछ नहीं चाहिए, तो बस उनको देख के स्तुति करने लगे।
कहते हैं नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोपलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामीनाम स्वधा मदम। मतलब वो कहते हैं हे वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, जिसका स्वभाव इतना कोमल है, मैं उसको नमन करता हूँ। यहाँ पे गोस्वामी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखती है, मुझे ये इस बारे में नहीं पता था, शायद आप लोगों को पता हो। उन्होंने एक लाइन नीचे लिखी है, शचीपति प्रियानुजम। तो शचीपति मतलब इंद्र के प्रिय अनुज, छोटे अनुज। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि राम जी का क्या रिलेशन है उनसे। तो बाद में जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि यह नारायण के पहले मानव अवतार वामन अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो वामन देव थे वो ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र थे। तो इसी संदर्भ में, इसी रूप में वो इंद्र के छोटे भाई हुए। अच्छा, इधर तो अत्रि जी राम जी से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उधर सीता जी अनसुईया जी को प्रणाम करने के लिए गई, तो अनसुईया जी ने उनको बहुत सारे दिव्य भूषण दिए और ऐसे दिव्य आभूषण और ऐसे वस्त्र दिए जो हमेशा नित्य नए नए हो और कभी मलिन ना हो। और उन्होंने पत्नी व्रता धर्म के बारे में काफी बातें करी। जब मैंने इस पूरे संदर्भ, पूरे उसको पढ़ा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही इस तरीके से कुछ वर्ड्स, अधम और इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि किस तरीके से गोस्वामी जी ने स्त्री के उसमें इस बारे में कहा। पर जब मैंने उसको बहुत अच्छे से बिना कंपेयर करे चीज को पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि जो भी बात लिखी है वो टेक्निकली गलत नहीं है, और वो सिर्फ पत्नी धर्म में ही नहीं लागू होती, वो मनुष्य धर्म में भी लागू होती है। तो हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। वो कहती है, हे जानकी, माता पिता भाई का प्रेम तो बहुत अच्छा है पर सीमित होता है, लेकिन पति वो है जिसका प्रेम जो है वो मोक्ष प्राप्त करवाने वाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, अमित दानी भटका भय देही। मतलब वो कह रहे हैं कि जो पति प्रेम करे, और प्रेम तभी कर सकता है जो वो अपने धर्म का पालन करेगा। तो अगर ऐसा पति है जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, जो प्रेम कर रहा है, तो ऐसी तो नारी अगर ऐसे पति की सेवा नहीं करेगी तो फिर वो अधम है। उन्होंने एक और बात कही कि जब बुरा समय आता है तो इन चार चीजों की हमेशा परीक्षा ली जाती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पति वृद्ध है, जो रोग से ग्रसित है, जो बुद्धिमान नहीं है, धन नहीं है, जिसके पास ज्यादा अंध है, बधिर है, क्रोध आता है जिसको, या तो ऐसे पतियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज बात भी सही है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें कभी ऐसे लोगों पे या किसी पे भी जिसपे उनका खुद का वश नहीं है, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यही बात उनको अनसुईया जी समझा रही हैं। और उन्होंने ये चार प्रति उन्होंने बोला कि हमारे वेद में, पुराण में चार टाइप की व्रता जो स्त्री होती है उसके बारे में वर्णन है। तो पहली स्त्री वो, मतलब पहली प्रतिव्रता जो होता है, जो टॉप लेवल, जैसे हम कैटेगरी वाइज अगर इसको डिवाइड करें, जो टॉप लेवल है वो है कि वो पत्नी जिसको सिर्फ पति जो पुरुष दिखाई दे और कोई दिखाई ना दे, तो वो होती है सबसे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पतिव्रता जो होती है वो होती है जिसका खुद का पति तो को वो पति रूप में देखे, बाकी सबको वो तो या तो भाई की नजर से, या पिता की नजर से, या फिर पुत्र की नजर से देखे। उन्होंने बोला थर्ड कैटेगरी में पतिव्रता वो होती है जो सिर्फ मान सम्मान, अपने लोक के मान सम्मान के, अपने कुल के मान सम्मान के लिए, समाज के मान सम्मान के लिए, या डर से अगर वो कोई किसी पतिव्रत धर्म को धारण कर रही है तो वो थर्ड कैटेगरी में हो गई। और फोर्थ में वो स्त्रियां आती है जो सिर्फ इस वजह से कर रही है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये उसी तरीके से हो गया कि अगर हम धर्म का पालन इस वजह से कर रहे हैं कि करना चाहिए, तो वो टॉप कैटेगरी का धर्म पालन होता है। लेकिन अगर हम इस वजह से कर रहे हैं कि अरे हमें कोई फायदा होएगा, तो धर्म का पालन हो रहा है बट वो उस लेवल पे नहीं आता। तो उन्होंने वही कंपैरिजन यहाँ पे अनसुईया माता ने सीता जी को बोला है। और उन्होंने वही 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 कुछ बेसिक सी बात उन्होंने समझाई है। उन्होंने कहा है कि जो कहीं किसी पराये पुरुष पे से रीति ना लगाए, ठीक है, सिर्फ अपने ही पति को
में प्रीति दिखाए, अपने ही पति का पतिव्रत धर्म पालन करे, वही नारी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई नारी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो उन्होंने बाद में ये भी बात बोलती है, सुनो सीता तब नाम सुमीरी नारी प्रतिबद्ध करही। उन्होंने बोला, सीता तुमको तो सब कुछ पता है, मैं तो बस तुम्हारे नाम से बाकी सभी लोगों को ये बस बताना चाहती हूँ कि पत्नी व्रत धर्म होता क्या है। अब जब यहाँ से अत्रि जी से मिल गए, वो अनसुईया जी से मिल गए, तो वहां से उन्होंने विदा ली और फिर वो आगे आगे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। तो बड़ा प्यारा सा वर्णन किया है उन्होंने कि आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि बर बेश बने अति काछे। तो वो कह रहे हैं कि आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके अनुज लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बीच में सीता। तो ऐसा लग रहा है जैसे नर और नारायण के बीच में माया चल रही हो, और दोनों भाई मुनि वेश में इतने ही सुंदर लग रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, मिला असुर बिराद मग जाता अवतहित रघुवीर न पाता। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक ही लाइन में ये चीज बता दी कि उन्होंने सामने से विराट को, जो एक राक्षस था, उसको आते हुए देखा और उसका वध कर दिया। पर अगर हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं तो उसमें उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि विराट कौन था। तो विराट एक राक्षस था जो उस टाइम पे जब वो वन में जा रहे थे तो वो आया और बहुत ही भयावह था। तो एक तरफ उसने सिंह, एक तरफ बाघ, उसने हाथी तक को नहीं छोड़ा था, सबको ऐसे अपने ऊपर कंधे पे लिटाकर वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो जैसे ही उसने इन तीनों को देखा, उसने सीता जी को अपने हाथ में उठाया और बोला, और मोरल लेसन दिया। ये बहुत आयरनिकल है कि एक असुर धर्म की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोग कैसे अधर्मी हो, मुनि वेश मतलब मुनि हो और स्त्री के साथ क्या कर रहे हो। तो अब स्त्री अधर, तो सीता जी को थोड़ा टेंशन हो गई, उनको लगा कि पता नहीं क्या ही होगा। वो कहती है प्रभु स्वामी बचाइए मुझे। तो उधर वो उससे पहले कुछ करते तो उस अधर जो उस विराट राक्षस था, उसने राम जी को भी और लक्ष्मण जी को भी अपने हाथों में ले लिया। तो उन दोनों ने सीता जी को भी छुड़ाने के लिए और उसका वध करने के लिए उसकी दोनों भुजाएं काट दी। तो जैसे ही विराट की भुजाएं कटी, वो खड़ा हो गया। उसको समझ में आ गया कि अब मुझे मोक्ष यहीं से मिलेगा। तो उसने भगवान को ही आशीर्वाद दिया, बोलता है कि आपका कल्याण हो, क्योंकि आपके कल्याण के, आपकी वजह से मुझे अब मुक्ति मिलेगी। तो भगवान जी थोड़ा कंफ्यूज कि क्या कहना क्या चाहता है। तो बताता है कि मैं तुमरु नाम का गंधर्व था, जिसके जो कुबेर के श्राप की वजह से आज ऐसा हुआ हूं। तो आप एक काम कीजिए, मेरे को ना, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से तो मर नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसा वरदान है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा कीजिए और मुझे वहीं पे आप दबा दीजिए। तो भगवान तो जानते तो खैर थे ही वो सब कुछ। तो जब उन्होंने उसको मुक्ति दी, तो वहीं पे लोकल मान्यता ऐसी है कि वहीं पे एक विराट कुंड है जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है चित्रकूट के टाकरिया ग्राम से। इस ग्राम में एक पुष्करणी नाम की सरोवर है, जहां पे कहते हैं कि राम जी ने अपने जो जो रक्त से भरे हुए कपड़े थे, अपने वस्त्र थे और अपने अस्त्र शस्त्र थे, वो वहीं धोए थे उन्होंने। तो ये आज भी वहां पे पूजे, उस नाम से पूजा जाता है। ये चित्रकूट के पास में है। तो खैर विराट को उधार देकर भगवान आगे चले। अब आगे आई शरभंग जी का आश्रम पे। तो शरभंग जी का जो आश्रम था वो दंडकारण्य में गोदावरी नदी के पास में स्थित था। अब मैं तिनके की महिमा के बारे में बात करूं अगर आपसे। पहले हमने देखा कि एक तिनके से राम जी ने कैसे जयंत को सबक सिखाया। हमने ये भी आगे देखेंगे जाके कि एक तिनके से सीता जी ने कैसे रावण को रोका। और अब हम ये जानेंगे कि कैसे एक तिनके से शरभंग जी का नाम शरभंग पड़ा। तो हुआ ये कि ये बहुत ही बड़े तपस्वी थे, इतना तपस्या करते थे कि इंद्र को डर लगा, तो उन्होंने इनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बाण छोड़ा शरभंग जी के ऊपर, और बाण का जो फूल होता है आगे का हिस्सा, उसको शर कहते हैं। तो शरभंग जी ने तिनके के सहारे उस शर को भंग कर दिया, तब से उनका नाम शरभंग पड़ा। तो ये उनके नाम की महिमा है और तिनके की महिमा है। तो यहाँ पे शरभंग जी के बारे में ये बताया गया है कि बहुत ही बड़ी तपस्वी थे। इनफैक्ट इतने बड़े तपस्वी थे कि उनको नेक्स्ट इंद्र के की उपाधि दी जा रही थी। उन जब वो अपना देह त्यागने जा रहे थे तो उनके लिए देवताओं रथ लेकर आ रहे थे कि अब हम साथ में लेके जाएंगे। मतलब इतने बड़े मुनि, ऋषि मुनि थे। तो अब टेंशन हो गई
इंद्र जी को कि अब मेरा सिंहासन गया, अगर ये इंद्र बन गए तो उन्होंने सोचा कुछ करते हैं, तो वो गए चुपचाप से, बोले आपको पता है प्रभु चित्रकूट से चल दिए हैं और यहीं आने वाले हैं, तो अगर यहाँ आ गए और आप चले गए तो क्या होगा। तो जैसे ही शर्वंग ऋषि ने सुना कि प्रभु राम आ रहे हैं, उन्होंने बोला सारे रथ ले जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे राम चाहिए। तो वो राम जी, वो कुछ उनको कुछ नहीं सुहारा है, वो बस राम जी की ही प्रतिज्ञा करते, वो प्रतीक्षा करते जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अच्छा, वो इधर जैसे ही उनको राम जी को देखते हैं, वो तो बस रोना ही शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं प्रभु मैंने आपको देख लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को किसी चीज का मोह नहीं रह गया। वो कहते हैं कि मेरा जोग भी ले लो, मेरा यज्ञ भी ले लो, मेरा जप तप व्रत, मेरे जितने पुण्य हैं आप सब ले लीजिए प्रभु, मुझे बस अपनी भक्ति दे दीजिए। और आई थिंक ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन मैं बोलूंगी था, क्योंकि अगर वो पुण्य अपने पास रखते तो जो कांड का जो पूरा चक्कर होता है वो हमेशा उसी में रह जाते हैं और कभी उनको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये सब चीजें तो आप ही रखिए, मुझे बस आपकी, लक्ष्मण जी और सीता जी की जो ये जो छवि है यही मुझे अपने हृदय में बसानी है, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने ये कहा और वहां पे उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करी और उन्होंने अपनी ही दे अग्नि से जो होती है, जो स्वयं अग्नि होती है, उसी से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। फिर वहां से पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर ब्रंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अतिदाया। तो जितने वहां पे मुनि थे वो भी देख के थोड़ा इमोशनल तो हो ही गए थे। तो उनके साथ रघुनाथ जी के साथ आगे चलने लगे। रघुनाथ जी ने देखा, अरे यहाँ पे तो अस्थियों का समूह रखा है, ये कैसे आया। तो मुनि बोलते हैं प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। पर भी फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ, दक्षिण दिशा दिशा से निशाचर आते हैं और ऐसे हड्डियों के ढेर छोड़ के चले जाते हैं। तो दयालु हैं। आगे रघुनाथ जी के भी नयनों में जल छा गया। तो उन्होंने कहा कि निशिचर हीन कर मही, भुज उठाई पन की। तो वो वही प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं पूरी धरती को निशाचर हीन कर दूंगा। अब वो वहां से विदा लेते हैं और सुतीक्ष्ण जी की जो कुटिया है वो उस तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब देखो सबको वो दर्शन देते जा रहे हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से अब जो असुर का अब संग्राम, वो जो संहार होगा वो यहीं से शुरू होगा। तो सुतीक्ष्ण जी जो है वो अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं, और वो सिर्फ मन से, क्रम से, वचन से सिर्फ राम को ही मानते हैं। वो उनका किसी और देव पे कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं का नाम जचते हैं, उन्हीं की कमल चरण कमलों पर पूजा करते हैं। अच्छा, मैं बीच में रोक के एक बात कहूंगी कि बार बार ना कुछ वर्ड्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं मुझे, जैसे चरण कमल, कर कमल, कमल नयन, मुखार विंद। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कमल की ऐसी क्या महत्ता है जो हर जगह पे इन्होंने कमल वर्ड यूज किया है, क्योंकि सच में तो आजकल युद्ध में स्पेशली गुलाब की ज्यादा महत्ता है। तो थोड़ा ये कमल वाला कंफ्यूजिंग था। जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि नारायण को भी और भगवान कृष्ण को भी कमल बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो असंग है। वो निर्लिप्त होकर लोगों को जीना सिखाता है, और वो अनासक्ति भाव का प्रतीक है। मतलब जो हम कहते हैं ना अटैचमेंट और डिटैचमेंट, वो उसको सिंबलाइज करता है। क्योंकि वो कीचड़, जिसे हम माया बोलते हैं, कीचड़ में रहकर भी उससे अलग है। तो इसीलिए जब भी किसी को मान देने की बात होती है या फिर किसी की सुंदरता का वर्णन होता है, तो कमल का प्रयोग किया जाता है। खैर, हम वापस आते हैं इस पे। जब हम बात कर रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जी के पास अब जा रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी को पता चल गया है कि राम जी आ रहे हैं मेरे पास, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उनको नहीं पता वो कौन से डायरेक्शन से आएंगे, तो वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी वो उधर जा रहे हैं। और उनको राम जी पेड़ के पास खड़े होकर मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं, मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि मेरा भक्त का प्रेम देख के, मतलब वो अलग ही उसमें खुश है। तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आएंगे तो यहीं से ना, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। और वो बस राम नाम जाप करते हैं। तो राम जी आते हैं, उनको उठाते हैं, बोलते हैं सुतीक्ष्ण उठो। सुनते ही नहीं, वो इतना मग्न है अब राम जाप में, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो फिर राम जी कहते हैं ठीक है भाई, भक्त के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी।
तो वो अपना सन्यासी रूप छोड़ उनके हृदय में चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और जैसे ही रूप धारण करते हैं सुतीक्ष्ण जी तुरंत उनकी आंखें खुल जाती है और वहीं वो दंडवत वहीं नतमस्तक हो जाते हैं, कि बोलते हैं प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। तो खैर उनकी बहुत स्तुति करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मुझे जब तक नहीं आता है प्रभु, मतलब मैं मेरा ये जो आपके दर्शन हुए ये मेरे कर्म का प्रमाण नहीं है, ये आप ही की कृपा है। तो ये आप मुझे बताइए कि मतलब मैं तो धन्य हो गया हूँ। तो इतनी अच्छी बातें सुन के परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मागहु मागहु दोई सो तो ही। तो राम जी बोलते हैं कि मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ आपकी बात सुनकर, आपको जो वर मांगना है आप मुझसे मांग लो। तो वो कहते हैं प्रभु मुझे तो ना झूठ पता ना सच, मुझे पता ही नहीं मैं क्या मांगू क्या ना मांगू, आपकी जो इच्छा वही दे दो। अच्छा देखो कितना स्मार्ट चीज है ये चीज, क्योंकि अगर एक चीज मांगते तो वही मिलती। यहाँ पे उन्होंने बोला जो इच्छा हो, क्योंकि पता है भगवान तो दयालु है। और वही हुआ, भगवान ने उनको अविरल भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और गुण सब ही दे दिया। हो गए खुश। ठीक है, खुश हुए तो एक और चीज याद आ गई उनको। उनको याद आया कि मेरे गुरुवर ने मुझसे एक चीज मांगी थी गुरु दक्षिणा में, कि अगर कभी राम सिया आए तो मुझसे मिलवाना। तो कहते हैं प्रभु यहीं पे एक भट्टी, बहुत ही पावन धरती है, स्थान है पंचवटी के पास में, कुछ ऐसे कुछ ये 8 कोस की दूरी पर है, अगस्त्य मुनि का आश्रम है, वहां चलते हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन चलो चलते हैं। तो दोनों भाई और सीता जी और शर्बंग ऋषि को लेकर वो आगे चलते जा रहे हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। तो अगस्त मुनि के आश्रम में उन्होंने ये बोला कि एक सेकंड, हाँ। तो अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि भी बड़े खुश हुए हैं उनको देख के, बोले कि मेरे राम आए हैं, मैं इससे ज्यादा अपनी प्रसन्नता कैसे ही बताऊं, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तो इसकी तो उन्होंने खूब राम जी की, खूब रघुवीर जी की खूब महिमा करी और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब बताया। तब राम जी बोलते हैं कि अगस्त्य मुनि, मैं तो यहाँ पे क्यों आया हूँ ये आपको पता है, तो मेरे को ज्यादा समझाने ना तो नहीं पड़ेगा आपको, तो आप ही मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना है। तो अगस्त्य मुनि उनको देखते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ से पंचवटी चले जाइए। पंचवटी में आपको जो गौतम ऋषि की जो स्थल है वहां पे आपको उनका उस जगह का भी आप उद्धार कीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, उनसे उनसे हाथ जोड़े और वहां से उनसे भी विदा ली अगस्त ऋषि से। तो अब पहुंचे, जब वो चल रहे हैं उधर, तो वहां पे उनको गिद्धराज जो थे जटायु वो मिले। तो उन्होंने उनसे उनको भी नमन किया। तब वहां से उनको पता चला कि जो गिद्धराज है वो दशरथ जी के मित्र हैं। ये कथा भी यहाँ पे रामचरितमानस में नहीं गई कही गई, ये इसका ये बताया गया कि एक बार राजा दशरथ जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध में वो अपने वो आसमान में था, वो आकाश में युद्ध चल रहा था, तो वहां से गिरे। तब जटायु ने उनको अपने कंधे पर बचाया था, बिठाया था, तो तब वहां से उनकी मित्रता शुरू हुई थी। और इसीलिए जब गिद्धराज उनसे मिलते हैं राम जी से, तो वो उनको प्रभु और ये सब चीजें तो ठीक है, ये तो कहते हैं, पर वो उनको पुत्र करके संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे भी उनके रिलेशन को ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहां पे पहुंचते हैं पंचवटी में, एक पर्णकुटी में जाके रहने लगते हैं। अब ये जो एरिया है यहाँ पे तुलसीदास जी ने इस एरिया को दंडकारण्य के नाम से बोला गया है। तो जब मैंने इसको सर्च किया दंडकारण्य को, ये हमारा जो प्रेजेंट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो एरिया है, ये पूरा मिला के 92,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, जहाँ पे गोदावरी नदी है एक तरफ, और एक तरफ महानदी और उनकी वहाँ की ट्रिब्यूटरीज। और इंडिया का सबसे ज्यादा बॉक्साइट, आयरन और मैंगनीज भी आज उसी एरिया से मिलता है। पर जब हम रामचरितमानस को देख रहे हैं,
तो उतने एरिया को तो उन्होंने दंडकारण्य बोला ही बोला है, पर दंडक वन उन्होंने नासिक में जो पंचवटी के एरिया के आसपास की बात है उसको भी उसमें शामिल कर दिया है। तो वो वहीं पंचवटी में रह रहे हैं अब, और वो पर्णकुटी में रह रहे हैं। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे, और बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि भगवान, मुझे ज्ञान वैराग्य और माया क्या है मुझे ये जानना है आपसे, ठीक है, और भक्ति भी जाननी है, जिससे आप लोगों पे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जितना खुश हो जाते हैं, उनको सब कुछ दे देते हैं, मुझे वो भी जानना है कि भक्ति होती क्या है। तब और ये तो आप बता रहे हैं प्रभु, पर मुझे आप ये भी बताइए साथ में कि ईश्वर में और जीव में क्या भेद है, ठीक है, ताकि मैं अपना शोक, अपना मोह, अपना भ्रम सब कुछ छोड़कर बस आपकी ही की सेवा में लग जाऊं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी चीज और नहीं आए। तो वैसे तो काफी दिन लगे ये सब चीजें बताने में, पर राम जी ने कहा कि मैं तुमको स्पष्ट रूप में और बहुत सहज रूप में एक चीज समझाता हूँ। तो वो कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, और ये वही माया है जिसने सभी जीवों को अपने वश में किया हुआ है। इंद्रियों से जो भी जाता है मन तक, वो सब माया है। फिर प्रभु ने माया के भी दो प्रकार बताए हैं। उन्होंने बोला, एक है अविद्या, दूसरी है विद्या। तो उन्होंने बोला अविद्या जो होती है वो दोषयुक्त होती है, जिससे पाकर सिर्फ हमें दुख ही मिलता है। लेकिन विद्या वाली जो माया होती है, उन्होंने कहा है कि उसमें वह गुण होता है, और वही माया जो होती है वो जगत का निर्माण करती है, जगत को रचती है। उसका अपना कोई बल नहीं है, और वो तो सिर्फ प्रभु से प्रेरित होकर अपना कार्य करती है। ये उन्होंने बताया माया के बारे में। फिर वो बोलते हैं ज्ञान में, वो बोलते हैं वह ज्ञान वो है जिसमें मन आदि में कोई दोष नहीं रह जाता, और सभी भ्रम को या सभी लोगों को सिर्फ एक ही दृष्टि के समान देखते हैं, तो उसको कहते हैं हम ज्ञान। तीसरी चीज थी वैराग्य। तो वैराग्य में कहते हैं कि जो सारी सिद्धियों को पाले और तीनों गुणों को त्याग दी, जिसने गुणों को अवगुणों को सबको त्याग दिया हो, उसे कहते हैं हम वैराग्य, जैसे हमने अभी डिटैचमेंट पढ़ा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानना है, तो मैं थोड़ा वो पढ़ रही थी, गीता में 13वां अध्याय है कुछ, आई थिंक 7 to 13 के रेंज में। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा उन्होंने और क्लियर कर रखा है कि क्या क्या चीजें आती है, कि किस किस चीजों का त्याग करना चाहिए, तभी वैराग्य प्राप्त होता है। फिर भगवान ने बोला कि अब मैं अंतर बताता हूं तुमको ईश्वर में और जीव में। तो उन्होंने कहा, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को कभी भी नहीं समझता, वो होता है जीव। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला हो, जो सबसे परे है और माया का प्रेरक है, उसे कहते हैं हम ईश्वर। फिर उन्होंने ये भी समझाया कि ये मिलेगा कैसे। उन्होंने कहा कि तुम धर्म पालन करोगे तो तुमको वैराग्य मिलेगा, और तुम योग पालन करोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा, और उसी ज्ञान से तुमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा वेद कहते हैं, प्रभु राम ने कहा। और उन्होंने कहा, जिससे मैं सबसे ज्यादा शीघ्र प्रसन्न होता हूं उसे कहते हैं भक्ति, और भक्ति वो है जो स्वतंत्र है, उसमें ना ज्ञान और ना विज्ञान की आवश्यकता है। वो एक ऐसा मार्ग है जिसे जीव मुझे सहज और से पा सकता है, और उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है और अपने कर्म का पालन करना है। तो उन्होंने बोला आगे, जिसकी इंद्रियों से अब वैराग्य छिन गया हो, मतलब अब वो इंद्रियों का सुख भोग कर भी नहीं भोग रहा, जिसने उसी के मन में, उसी के हृदय में मेरा धर्म जो है वो उत्पन्न होता है, और मेरी भक्ति दृढ़ होती है, तो वही मनुष्य, वही भक्त कहलाता है, जो फिर मेरी लीलाओं के प्रति अपना ही आनंद प्रकट करता है। फिर उन्होंने आगे और बताया भक्त क्या होता है। उन्होंने इसमें देखो यहाँ पे संतों की को महत्ता दी है। उन्होंने कहा कि जो संतों को का आदर करे और उनको प्रेम करे, और जो मुझे ही अपना गुरु, अपना माता पिता, अपना भाई, अपना पति और अपना देवता जाने, वही भक्त है। आगे कहते हैं प्रभु राम कि जिसका तन मेरी भक्ति से पुलकित हो जाए, मन में रोमांच भर जाए, और मन में प्रेम के कारण अश्रु बहने लगे, वो होती है भक्ति।
जो काम को, मद को और दम्भ जैसी चीजों को दूर रखे, वो होती है भक्ति। और ऐसे लोगों को मैं वश में नहीं करता, ऐसे लोगों के मैं वश में रहता हूँ। तो ऐसा कह के उनको धर्म की बात बताकर जो राम जी है वो लक्ष्मण जी को पूरी डिटेल में ये चीज समझाते हैं कि आपका वैराग्य क्या है, आपकी माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं, किस प्रकार मिल सकती है, किस प्रकार नहीं मिल सकती। तो उनका मतलब जितना मुझे इस बात को समझ में आया है, इस चीज को उन्होंने यही चीज बोला कि अटैच ना होके जो इंसान डिटैच करे पर सारे सांसारिक सुखों को भोगे, उसे कहते हैं वैराग्य। और उसी वैराग्य से के प्राप्ति से ही और धर्म के पालन करने से ही भक्ति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा, बताया, बहुत मेहनत से बहुत और सुंदर मानवी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत समझाया। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर व्याख्या की मानवी जी आपने, बहुत ही सुंदर। और बड़े गूढ़ संवाद हुए हैं लक्ष्मण और राम के बीच, और माया, ईश और जीव जगत की जो व्याख्या है वो बड़ी कठिन है, और इसका इतना सरलीकरण करके आपने बड़ा सुंदर इसकी विवेचना की। और अरण्य कांड की इस सुंदर प्रस्तुति को तो वाकई बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ बस सकते एक हैं। क्वेश्चन था, एक जी क्वेश्चन था, शायद मैंने लिखा भी था जी बताइए। कि हाँ, एक ये था कि निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। प्रश्न यह आता है मन में कि भगवान ने जयंत को एक आंख का क्यों किया। यदि प्रश्न मैं पूछ रही हूं तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा यह आती है कि ये तो हम अपने द्वेष में किसी का इस तरीके से कुछ कर देते हैं कि इसका ऐसा पनिशमेंट दे देंगे, उसको ऐसा मार देंगे या उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। तो प्रभु राम ने जयंत को एक आंख से क्यों कर दिया, क्या कारण था? मैम आंख में ही क्यों मारा का तो कारण मैं हाँ। इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन मारा क्यों ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें बोली थी कि जब उन्होंने तिनका फेंका तो वो ब्रह्म बाण बन गया था। तो जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र होता है, जब एक बार निकल जाता है तो अब वो अपना कार्य पूरा करता है। उसका कार्य था जयंत को मारना। पर चूंकि ने प्रभु ने उसको प्राण दान दे दिया था, तो अब इधर ब्रह्मास्त्र की महिमा टूट जाती कि सब बोलते हैं कि राम जी का ब्रह्मास्त्र निकला है और कुछ हुआ भी नहीं। तो उसका भी मान रखना था। दूसरा कारण ये था कि सीता जी ने जयंत का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने स्त्री पे प्रहार प्रहार तो वैसे ही मना है, निषेध है हमारे धर्म में। फिर भी उसने स्त्री पे प्रहार किया, इतना किया कि बिल्कुल खून ही निकल गया, तो उसका भी दंड बनता है। तो टेक्निकली उसका दंड जो था वो भी मृत्यु दंड था। तो इसमें शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी देखो कि राम जी कितने भोले और कितने दयालु है कि उन्होंने दंड जिसका मृत्यु दंड था मतलब वो नहीं दिया, पर चूंकि दंड भी देना जरूरी था तो उन्होंने सिर्फ एक आंख में तिनका डाल मार के ही छोड़ दिया जयंत को। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया। मेरा भी है। हाँ जी बताइए प्लीज। ये शर्वांग ऋषि का जो भेद भक्ति का उन्होंने वर ले लिया था, हाँ तो वो भगवान में लीन नहीं हुए और वो वैकुंठ धाम चले गए अपनी हाँ जी योगाग्नि से। तो हाँ जी। भेद भक्ति और अभेद भक्ति के बीच में अंतर ये समझना था मुझे। मैम भेद भक्ति मतलब मेरे ख्याल से, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत डिटेल में नहीं जानती हूँ, बट मेरे ख्याल से यही होती है कि जिसमें एक में आप भगवान और अपने आप को अलग अलग मानते हैं और एक में भगवान और आप एक ही हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके से है। मतलब शर्वंग ऋषि चाहते थे कि वो अलग से समझे भगवान को, वो अलग रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें, तो इसलिए अलग से चाहते थे। मैडम मैडम एक मिनट। जी। अभेद भक्ति का अर्थ होता है कि हम ईश्वर को पूर्ण रूप से, जब भक्त अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दे,
और उसमें लीन हो जाए। और भेद भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, और मैं इसी रूप में मैं उसकी आराधना करना चाहूंगी। और इसी रूप में वो आराधना करते हैं और वो यही चाहते हैं कि भगवान खुद आए और आकर के उनको अपने धाम लेकर के जाए। और यहाँ जहाँ मैं तक ये बोल रही थी, हेलो एक मिनट, कि वो जो एक नयन करी तजा भवानी, एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम इस तरीके से तुरंत एक्शन का रिएक्शन नहीं किया होगा। भले ही ये भाव से ऐसा प्रतीति होती है कि सिया जी के पैर में चोंच मारी और ऐसा ब्लीडिंग हुई, और ये सब भी हम एक तर्क हम मनुष्य के भाव से कर सकते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन इसकी गूढ़ तात्विक जो व्याख्या है, एक नयन करी तजा भवानी, इट मीन्स कि सबको समान दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखो। एक लार्ज एस्पेक्ट में हम सोचें तो भगवान, इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो तात्विक अर्थ है वो ये होगा कि सबको एक दृष्टि से देखो। अब तुम्हारे अंदर ये द्वैत की जो दृष्टि हो रही है, इसको किसी हद तक भगवान ने, यानी रामचरितमानस में तुलसी का यहाँ लिखने का आशय एक ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैम, ये तो कहते हैं ना तुलसीदास जी, प्रभु ने इतनी जल्दी वहां किसी को दिया है तो इतना बार बार फिर वो देते रहते, और ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता, बड़ा अलग उसका हमको और भी दिखता। आगे भी बहुत कुछ ऐसे एस्पेक्ट आए थे ना, सुग्रीव ने भी कुछ किया था, और बहुत सारे ऐसे आए हैं प्रसंग। तो यदि वो हर एक पे अपने बाण को, उनके अंग को इस तरीके से डिस्ट्रक्शन करते रहते, तो शायद ऐसा लगता है कि सबको एक रूप में देखने का भाव यहाँ पे तुलसी का आशय इससे ये कहता है। मैम यहाँ पे तुलसीदास जी तो वैसे भी बहुत फेमस है कि एक ही बात में बहुत सारी बातें कह देते हैं वो, तो इसमें हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, जैसे आपने बोला और जो लिटरल बात की गई है, क्योंकि हम दूसरा ये भी पर्सपेक्टिव है कि जो राम जी है वो क्षत्रिय हैं, तो उनको अपना क्षत्रिय धर्म भी तो पूर्ण करना है ना, तो वो इस पे सिर्फ दयालु देख के ये नहीं कह सकते चलो ठीक है माफ किया तुमको, छोड़ दो जाने दो। वो जो भगवान है वो उनका अपना एक अलग रूप है, लेकिन अभी वो एक मानव रूप में आए हैं, एक क्षत्रिय बन के आए हैं, और उनका क्षत्रिय धर्म भी यही कहता है कि जो गलत करता है उसको दंड तो मिलना ही चाहिए। तो ये दोनों ही है, जो आप कह रही हैं वो भी बिल्कुल इस बात पे फिट होता है, और जो लिटरल मीनिंग गोस्वामी जी ने लिखा है वो भी इस बात पे फिट होता है। जय श्री राम। मान लीजिए ये तारीख बन जाए जरा। आपका बड़ा बहुत ही अच्छा किया है मानवी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत सुंदर बोला आपने। मुझे भी आज रानीकांड के आरंभ से 2016 तक की चर्चा हुई, देखने में तो छोटा सा पार्ट है, पर आज बहुत सारी इसमें प्रसंग हैं, बहुत सारे संत हमें दिखाई दे रहे हैं, और अब राम जी उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहाँ से उनकी मानव लीला वास्तव से उन्होंने अवतार किया है। इस बात आगे बढ़ेगी तो आगे आपको जो ज्ञाति है, अगले सप्ताह लोग जयपुर में होंगे। आज की तारीख में आज 14 है और 14 और 7 21, तो 21 तो रामायण अधिवेशन आप सब आ ही रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं इस समय अहमदाबाद में अभी पढ़ा था तो मैं 20 तारीख को रात को जयपुर पहुँच जाऊँगा। इस वजह से ये जो रामायण का क्लास है अगले गुरुवार को ना होकर सोमवार को होगी। ठीक कह रहा हूँ ना मानवी? तो जरा ध्यान रखें, क्या क्लास कैंसिल नहीं कर रहे, क्लास बिल्कुल चलेगी, और गुरुवार को ना होकर सोमवार को होगी, तो आपका तैयार सोमवार को होगा। और आगे 2016 से आगे पंचवटी में गिरिराज से भेंट तो है, गिरिराज कथा, गिरिराज और दशरथ कैसे दिखती है आपको कई अंतर कथाओं का वर्णन किया है, बहुत कई बात याद आपको भी। तो हम लोग कमल की बात, इतनी बात को क्यों कही जाती है, और क्या उसकी बात भी करते बाद पता लगा कमल।
So बहुत बहुत धन्यवाद मानवी, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू ऑन मंडे। आपका किसी का कोई प्रश्न है? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पिछले 2 सप्ताह से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा। रोज रोज कभी शहर में, कभी कभी स्टेज में, कभी तो आगे और ज़्यादा नियमित होने का प्रयास करें। मेरे कोई प्रश्न आपसे? आगामी रामायण अधिवेशन से लेकर किसी का कोई प्रश्न? तो जयपुर के अधिवेशन का पूरा स्केड्यूल करीब करीब बन चुका है। आज हमने 3-4 घंटे कराए मेयर मेरे रूप में, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे, उसको चेक करवा लेंगे। तो फिर मैं समझता हूँ परसों तक 16 या 17 तक जो व्हाट्सएप ग्रुप है रामायण और प्रारंभ होगा 21 तारीख को रात के 10 बजे जयपुर के टाइम, यानी भारत के टाइम 12 बजे की टाइम है। अच्छी बात है, तो आप लोग 9:30 तक पहुँच जाएंगे। तो इसके हमारे मुख्य अतिथि होंगे मैनेजमेंट तुलसी के डायरेक्टर, उनसे मेरी अभी इंदौर में मुलाकात हुई, हमारे मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है जो, और उनका वक्तव्य था बड़ा प्रभावशाली था। गीता रामायण के बड़े पुराने विषय इनसे उत्तम ज्ञान लगे, तो बता देंगे। और इनके साथ साथ जयपुर में संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी बता देंगे। एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड कॉन्फ्रेंस। आपका स्वागत है। अभी भी मन ना बनाया हो तो आप बिल्कुल टिकट बुक कराइए, आइए ताकि आप दर्शन हो। तो आपका समापन करें इसके पहले तो मैं एक बार पूछता हूँ, आपको कोई भी प्रश्न तो यहाँ पर हूँ प्रश्न? चलिए तो समापन करते हैं। मैं समापन करती हूँ। आप कर रहे? चलिए। नहीं, आज शायद मेरा टर्न था, इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं, मुझे मैसेज आया। चलिए कोई भी करिए, क्या कोई बात नहीं, दोनों जन कर दीजिए। तो विजया जी आप अच्छा करती है, आप कीजिए। दोनों ही बिजी हैं, हम क्या कहें। सभी अच्छा, भगवान का नाम सभी अच्छा बोलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।